नहीं नहीं, देखिए वो जो पत्थर जो उठाया ना, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का उदाहरण है। वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आत्मश्रद्धा के रूप में आकर के हमको दिखाई देता है। वो सोचता है मैं ही अपना रक्षा करूंगा, किंतु वो अपनी रक्षा करने के लिए अस्मिता का जो यूज़ करता है, उसको समझ में नहीं आता कि आत्मश्रद्धा इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। देखिए, आत्मश्रद्धा का एक उदाहरण देता हूँ। मैंने जब ये उदाहरण पहली बार पढ़ा था ना, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था कि मैंने इतना भी साधु होना उचित नहीं है किंतु खैर जो भी है, वराहनगर मठ का उदाहरण है। स्वामी जी बीमार होकर के पड़े हुए हैं, बड़ा जोरों का बुखार चल रहा है, और मैंने बचेंगे कि नहीं इस तरह की आशंका गुरु भाइयों को हो गई है। उस समय हुआ ऐसा कि एक लड़का स्वामी जी के पास में आता था। तो स्वामी जी उसको त्याग वैराग्य का उपदेश देते थे, और ये लड़का भी बड़ा इम्प्रेस हो गया था स्वामी जी से। तो हुआ ऐसा कि इस लड़के का बड़ा भाई, उसको ये बात सब अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा ये नरेन जो है वो झूठ मूठ का खुद तो साधु हो गया है, अपने माँ और भाइयों की फिक्र नहीं कर रहा है, और ऊपर से मेरे भाई को उल्टे रास्ते पे ले जा रहा है। मैं जाकर के उसकी पिटाई करता हूँ बोल करके इसने क्या किया, उस लड़के के बड़े भाई ने दो तीन गुंडों को हायर किया, और फिर वो वराहनगर मठ में आया, और आकर के जोर जोर से चिल्ला रहा है कि कहाँ है वो नरेन, बाहर आए, मैं उसको देख लेता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा कि स्वामी जी उस समय ये प्रचंड बुखार से भुगत रहे थे और मृत्यु के दरवाजे पे खड़े थे। तो ये तो इतना भयानक पीरियड है स्वामी जी के लिए। स्वामी जी यदि थोड़ा भी स्वस्थ होते, हेल्दी होते, तो अभी सामने जाकर के उसके साथ बात करते, किंतु ये तो पूरे मृत्यु के दरवाजे पे खड़े हैं और सामने गुंडे आकर के खड़े हैं मठ के बाहर में। क्या किया जाए? तो अभी ठाकुर की कृपा से स्वामी जी अकेले तो नहीं थे। वो गुंडों के भीतर में जितनी शक्ति होगी उससे ज़्यादा शक्ति ये सब भैरव जैसे गुरु भाइयों में थी। यहाँ पे निरंजन महाराज है, यहाँ पे शशि महाराज है, वहाँ पे महापुरुष महाराज है, राखाल महाराज, सब तो ये कुश्तीबाज थे, सभी लोग कुश्ती जानते थे। तो वे लोग यदि चाहते तो इजीली ये दो गुंडों की पिटाई करके उनको वहां से भगा सकते थे, किंतु ऐसा नहीं। देखिए, निरंजन महाराज के बारे में, उनके क्रोध के बारे में, ठाकुर की रक्षा करने के लिए काशीपुर में उनके दरवाजे के पास में वो लाठी लेकर के फेंटा पहन करके खड़े रह जाते थे। ये सब कहानियां हमने बहुत सुनी है। इवन स्वामी जी का जब अंतिम समय चल रहा था 1902 में, अपनी महासमाधि से पहले स्वामी जी बड़े बीमार रहते थे, किसी को मिलना नहीं चाहते थे। तो निरंजन महाराज को रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम मेरी रक्षा करना। तो निरंजन महाराज जिस तरह से काशीपुर में ठाकुर के कमरे के सामने लाठी और फेंटा पहन करके खड़े रहते थे, वैसे ही एक हाथ में लाठी पकड़ करके, सर पे फेंटा बांध करके, पगड़ी बांध करके वो स्वामी जी के कमरे के सामने खड़े रहते थे, किसी को भीतर में नहीं जाने देंगे। तो वो सब कहानियां बड़ी सुनी है हमने, किंतु निरंजन महाराज तो आत्मश्रद्धा किसको कहते हैं? यहाँ पे जो चाहते तो वो गुंडों की आराम से पिटाई कर देते। वो जो बड़ा भाई है उसको ऐसा सबक सिखाते कि फिर वराहनगर मठ में आके स्वामी जी को धमकी देने का साहस न करे, दुस्साहस कभी न करे। किंतु वो गए वहां पे, मठ के बाहर निकले जहां पे ये गुंडे लोग खड़े थे, इसका बड़ा भाई खड़ा था, बड़े प्रेम से उनके साथ में बात करना शुरू किया कि देखो भाई, आध्यात्मिक जीवन धर्म है, उसको तुम ये बुरी नज़रों से मत देखो, वही हमारा मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। ये एक बात कि दूसरा कि स्वामी जी अभी बड़े बीमार है, मृत्यु के दरवाजे पे खड़े हैं, तो तुम लोगों को थोड़ा सा उनके, आपके हृदय में एक दया और करुणा होनी चाहिए कि इस तरह के बीमार व्यक्ति के प्रति आप लोग आकर के इस तरह के वचनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उनको मार देंगे, काट देंगे, वगैरह वगैरह। तो निरंजन महाराज का जो प्रेम था उससे ये लोग इतने विगलित हो गए कि वो जो बड़ा भाई था एकदम वो निरंजन महाराज के पैरों में गिर गया कि अरे महाराज, आपके भीतर में इस तरह की आध्यात्मिक शक्ति है, करुणा है, प्रेम है, मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है। तो ये हो गया। देखिए कि निरंजन महाराज उसकी पिटाई कर सकते थे, इजीली कर सकते थे, किंतु फिर भी प्रेम की शक्ति से उसको जीत लिया। ये है आत्मश्रद्धा। इस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और आत्मश्रद्धा में ये डिफरेंस है। यदि मेरे में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है तो मैं सीधा फाइट करने को जाऊंगा, 10 गुरु भाइयों को लेके उसकी पिटाई करूंगा। किंतु आत्मश्रद्धा है तो पहले तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगेगा। 1000 गुंडे मेरे सामने आके खड़े हो जाए, मैं बिल्कुल डरूंगा नहीं। और आत्मश्रद्धा है बोल करके मैं शक्ति होने के बावजूद प्रेम से उनके ऊपर मैं विजय प्राप्त करूंगा। सो ये बड़ा सूक्ष्म डिफरेंस है दोनों के बीच में।
ये निरंजन महाराज को उस समय तो पता नहीं था कि आत्मश्रद्धा क्या है, नए नए आ रहे थे। तो ठाकुर ने कहा कि अरे लोग मेरे साथ में, देखिए ये भी एक बड़ा सुंदर एग्जांपल है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली बैठ जाता है। माने एग्जैक्टली ऐसा तो ये महाराज के साथ में हुआ था कि नौका में आ रहे हैं, कोई ठाकुर की निंदा कर रहा है, कुछ नहीं बोले। तो ठाकुर ने कहा अरे गुरु निंदा हो रही थी, तुमने कुछ उत्तर नहीं दिया। और निरंजन महाराज को एग्जैक्टली उल्टा कहते हैं कि अरे तुमको शर्म नहीं आती, तुम लोगों को मारने को गए थे अपने गुरु के नाम पे। तो जिसमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ठाकुर उनको शक्ति का उपदेश देते थे, जिनमें ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ठाकुर उनको विनम्रता का उपदेश देते थे। क्योंकि ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों का त्याग करके एक हेल्दी अस्मिता की ओर जाना है। उसके बाद में तो आपका ये शरणागति है, वो ये जो वल्नरेबिलिटी है वो साधना प्रारंभ होगी। ये जो शरणागति और आत्मश्रद्धा, ये जो परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, वो खुदीराम है। उनमें आत्मश्रद्धा इतनी थी इस अर्थ में कि उनका रिस्पेक्ट इतना था। जब कामारपुक गांव में वो जब स्नान करने के लिए जाते थे, तो उनको जाते हुए देख करके जो दुकान वाले जो सब अपनी दुकान के गल्ले पे जो बैठे हैं वो खड़े हो जाते थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। जब वो स्नान करने को जाते तो आसपास के लोग जो वहाँ पे स्नान करने से पहले पूछ लेते कि क्या वो खुदीराम स्नान करके गए हैं कि नहीं, उनके रहते रहते स्नान नहीं करना है, उनको वो रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि उनमें वो आत्मश्रद्धा है, वो सबको दिख रही है। एट द सेम टाइम वल्नरेबिलिटी कितनी है, देखिए वो जो जमींदार ने झूठ बोलने का कहा, तो वो कहा कि नहीं इस तरह से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे जो हो जाए। तो उन्होंने देरे गांव त्याग कर दिया। अभी हो सकता है कि इस तरह का जो तेज और प्रताप जिस ब्राह्मण में होता है, वो चाहे जमींदार के साथ में भी भिड़ जाए ना, तो जमींदार को वो कुछ ना कुछ सबक सिखा सकते थे, किंतु उसके साथ में लड़ने की बजाय उन्होंने देरे गांव ही त्याग कर दिया। और कुछ भी होता है संसार में, क्राइसिस होती है, तो उनका एक ही था, जहा कोरेन रघुबीर, जो करे रघुबीर, बस वही होगा, उसको उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं सोचना। तो एक और है जहा कोरेन रघुबीर, और दूसरी ओर है आत्मसम्मान इतना है कि ब्राह्मण के जितने भी नियम है, अभी आजकल तो हमको ये सब नियम थोड़ा सा ये लगेंगे, किंतु उस समय था कि इनके पास में से ही भिक्षा ग्रहण करनी है, इस तरह के लोगों के पास में से भिक्षा ग्रहण नहीं करनी। तो वो जो भी उस समय का था उसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, किंतु फिर वो जो लोगों की भिक्षा वो ग्रहण नहीं करते थे, उन लोगों को पता है कि चंद्रामणि देवी है जिनके पास में जाके हम भिक्षा देंगे तो वो ले लेगी, ग्रहण कर लेगी। तो चुपके चुपके जाकर के वो लोग चंद्रामणि देवी को दे के आते थे, किंतु उनका प्रिंसिपल इतना था, भूखे रहेंगे किंतु जो नियम है उसके अनुसार चलना है। सो दैट इज अ परफेक्ट बैलेंस की आत्मश्रद्धा और शरणागति का।